सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिलती रहें हमारी वीडियोस। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको बर्ड्स टिप्स एंड इंफॉर्मेशन पॉइंट पे। मेरा नाम है हसन अब्बास और मेरे साथ हैं मोहम्मद अली। आज हम एक नई टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं फ्रेंड्स, जिसमें आज हमें हसन भाई आज बजिस के लाइफ साइकिल और ब्रीडिंग साइकिल के बारे में बताएंगे। फ्रेंड्स, आपसे गुजारिश है कि वीडियो पूरी देखिएगा अगर आप पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड, जैसे कि अली भाई ने आपको बताया कि आज का हमारा टॉपिक है बजिस की लाइफ साइकिल के बारे में। तो फ्रेंड्स, बजिस जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाला पैरट है। इसको हमारे यहाँ बजरी ऑस्ट्रेलियन पैरट भी कहते हैं। फ्रेंड, जितने भी पैरट्स की मतलब फैमिली हैं, जितने भी पैरट्स हैं जैसे लव बर्ड्स, कोकाटेल, मॉन्क पैरट, सन कनोर, रिंग नेक, अफ्रीकन ग्रे मकाओ, कॉकटू वगैरह जितने भी और भी काफ़ी पैरट्स हैं, इंशाल्लाह इस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पैरट्स की मोटिशन के बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, जितने भी पैरट्स है बजी जो है ना ये सबसे स्मॉलेस्ट मतलब कि इनमें पैरट में आता है। और फ्रेंड्स, इसकी ब्रीड जो है ना जितने भी बड़े पैरट्स हैं उनसे ज़्यादा इसकी ब्रीड है। ये आपको एक साल में 6 से 7 क्लच देता है। तो फ्रेंड्स, इसकी एज की बात करें तो इसकी एज तकरीबन 7 से 8 साल तक होती है। फ्रेंड्स, बजीज में जो फीमेल्स होती हैं वो 4 से 5 और मैक्सिमम 9 से 10 एग्स भी देती हैं। वो आपकी पेयर पे डिपेंड करता है, आपकी डाइट पे, आप कैसे उसको विटामिन कैल्शियम जो भी उसकी ज़रूरत है वो आप पूरी कर रहे हैं। जितना आप उसको केयर करेंगे, जितने आप विटामिन कैल्शियम और जो उसको रिक्वायर्ड होगी वो आप देंगे तो वो आपके पास अच्छी से अच्छी ब्रीड करेगी। तो फ्रेंड्स, बजीज जो होते हैं फीमेल जो होती है वो एक दिन में एक अंडा ले करती है। तो मतलब कि जैसे कि अगर उसने 4 से 5 एग्स देने हैं तो 4 से 5 एग्स भी देगी। इसी दौरान वो मेल से मैटिंग जो होती है मैटिंग भी कराती है। तो एक से एक दिन छोड़ के एक दूसरा एग ये देती है ले करते हैं। तो तब ये अंडों पे बैठती हीट करती है। और फ्रेंड्स, कुछ फीमेल जो होती हैं वो पहला या दूसरा एग देते अंडों पे बैठ जाती है और मतलब कि पूरा दिन बैठी रहती है। जब उसने बाहर आता है जो मेल से मैटिंग वगैरह करनी होती है जो भी होता है फिर वो अपनी मटकी में तकरीबन पूरा दिन रहती है। इसी तरह जो भी प्रोसेस होता है जितने भी एग ले करने होते हैं उसके बाद फ्रेंड्स जो फर्स्ट चिक निकलता है बजीज का एग में से वो तकरीबन 15 से 16 दिन में पहला चिक्स निकलने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जितने आपके पास एग फर्टाइल हो गए, अगर जिस मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन बाद जो फीमेल थी उसने एग लेके, उसी तरह जितने भी एग फर्टाइल हो गए एक दिन के बाद एक दिन तो आपके पास चिक्स निकलने आएंगे। तो मैक्सिमम ये 20 से 21 दिन में चिक्स मतलब कि तकरीबन बाहर निकल ही आते हैं। अगर उसने काफ़ी ज़्यादा एग दिए तो वो उस पर डिपेंड करता है कि मतलब कि मैक्सिमम 21-22 दिन में निकल ही आते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके जो चिक्स होते हैं वो तकरीबन 25 से 30 दिन में मटकी या बॉक्स जो भी आपने लगाया है उससे बाहर आ जाते हैं। उनके मतलब के पर वगैरह सब मतलब के कवर हो जाते हैं, उनका जिस्म पूरा कवर होता है, बाहर आते हैं। बाहर आके ये तकरीबन 5-6 दिन या 4 दिन में सेल्फ हो जाते हैं। जैसे फ्रेंड्स देखिए कि आपके जो चिक्स हैं अगर आपने सेपरेट रखे हुए कॉलोनी से अलावा सेपरेट रखे हुए तो आप उनको जैसे आप देखें सेल्फ हो गए हैं तो जो मेल फीमेल होगी जो आपके ब्रीडर पेयर हैं उससे अलग कर दें। जो भी आप मेल फीमेल होगी वो मतलब कि अलग करके आप रख सकते हैं या किसी ऐसे केज में रख में जहाँ से इनको अच्छी फ्लाइंग मिले। और तकरीबन फ्रेंड ये 3 माह में अपने एडल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये अपनी चोंच के कलर, नोज होगी और हेड का जो होता है वो मतलब कि चेंज करने लग जाते हैं। और 3 माह में ये अपनी मेच्योरिटी की तरफ आ जाते हैं। और जोड़ा बनाने की जो मेल फीमेल अगर आपने इकट्ठे रखे हुए एक केज में या जैसे भी आपने रखे हैं तो ये जोड़ा बनाने लग जाते हैं। तो फ्रेंड, ये 4 से 6 माह में ब्रीड के मतलब फर्स्ट ब्रीड आपके पास कर देंगे, फर्स्ट ब्रीड कर काबिल होते हैं। आप इनको मटकी बॉक्स जो भी है वो आप इनको प्रोवाइड करें। तो पहले तो ये होता है कि जो मादी होती है इनका अगर जोड़ा लगा हुआ है तो मादी जाके पहले मटकी या बॉक्स में झांकेगी, देखेगी आया कि यहाँ पे मतलब कि एडजस्टमेंट उसकी हो गई है, वो उसको कोई ख़तरा नहीं है, वो आराम से बाहर अंदर आ जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, फिर इनकी मैटिंग होती है। मैटिंग के बाद फिर एग ले करते हैं। एग ले करने के बाद
वही इनका लाइफ सर्कल चलने लग जाता है, जो अंडे दे के बच्चे निकलना, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया है। और फ्रेंड्स ये फर्स्ट क्लास जो उनका होता है, अक्सर जो मेल फीमेल यंग होते हैं तो इनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। फर्स्ट क्लास अक्सर ये ख़राब भी कर देते हैं, कुछ अच्छे पेरेंट्स हों तो वो मतलब आपको रिज़ल्ट अच्छा भी दे सकते हैं। और फ्रेंड्स दूसरी बात यह है कि आप इनको मतलब कि 1 साल में 2 मंथ इनको ब्रेक देना ज़रूरी होता है। उसमें ये होता है कि आप पूरा साल इनसे ब्रीड लेते रहते हैं। जो बजिस का तो वैसे भी मैक्सिमम आपको 6-7 क्लास देता है, तो ये मटकी में जाना और काफ़ी इनकी कैल्शियम विटामिन तो काफ़ी इनको कमी महसूस हो जाती है। तो आप ऐसे करें कि इनको 2 महीने रेस्ट दें, जैसे कि जून जुलाई होता है, जो अगस्त से अप्रैल तक इनका तकरीबन सीज़न चलता है, जून जुलाई। अब इनको 2 दिन 2 मंथ इनको रेस्ट दें। रेस्ट देने के बाद आप इनको फिर मटकी या जो बॉक्स हो अब जो अगस्त में सीज़न शुरू होता है आप इनको प्रोवाइड करें। और रेस्ट देने के लिए अगर आपके पास कोई वेरी है कि मतलब कि बड़ा केज जहाँ पे ये आराम से फ्लाइंग वगैरह करें, सब कुछ करें, तो अगर आप उनको वहाँ पे रखें तो इनके लिए बेहतर होगा। क्योंकि ये पूरे 10 महीने इनकी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो चुकी होती है, तो उस वजह से इनको रेस्ट देना ज़रूरी होता है, ताकि फ्रेंड्स आपके पेरेंट्स हेल्दी और एक्टिव रहें और आपके पास लॉन्ग टाइम तक ब्रीड करते रहें। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में बजीज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करें, आपको ज़रूर जवाब देंगे। बाकी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।